नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका भड़ाना, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हर महिला को अपने शरीर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपके हार्मोन्स किस तरह काम करते हैं, आपकी महीने की साइकिल किस तरह काम करती है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी बॉडी की रिदम को, अपनी फर्टिलिटी को, अपने सिम्टम्स को जान सके और अपने डिसीजन फॉर्म कर सके। सबसे पहले एक महिला में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, यानी कि ये एक मैसेंजर हार्मोन्स है या वो केमिकल मैसेंजर्स है जो आपकी बॉडी के रिप्रोडक्टिव फंक्शन को प्रॉपर्ली रन करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि आपके गर्भ को, यानी कि आपके यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है आपकी ब्रेस्ट में यदि पेन होता है या टेंडरनेस होती है, आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं या आपकी एनर्जी के लेवल में जो चेंजेस होते हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी महिला के यूट्रस को प्रिपेयर करता है। यदि आपकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो गई है तो एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन में और प्रेगनेंसी को आगे हेल्प करने में मदद करता है। ये आपकी नींद के लिए, आपके खाने के लिए और आपके मूड रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। आपकी महीने की साइकिल किस तरह से काम करती है, अब हम उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका पीरियड का फर्स्ट डे से लेके 5th डे, ये आपका मेंस्ट्रुएशन का समय होता है और इस समय आपका गर्भाशय आपकी लाइन शेड कर रहा होता है और इस समय हार्मोन के लेवल्स कम होते हैं। हार्मोन के लेवल से मैं कहना है कि आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इस समय लो होता है। दूसरा फेज आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है, जिसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। वो पीरियड का 6ठे दिन से लेके और 14th डे तक लगभग होता है अगर आपकी रेगुलर साइकिल है। इस समय आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इस समय आपके फॉलिकल्स रिक्रूट हो रहे होते हैं और ग्रो कर रहे होते हैं और आपका यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। आपका डे 14 यानी कि ओवुलेशन का समय होता है। इस समय ओवरी से एग रिलीज होता है और इस समय ईस्ट्रोजन हार्मोन पीक पर होता है, यानी कि मैक्सिमम लेवल्स होते हैं। इसके बाद चौथा फेज होता है ल्यूटियल फेज, जो कि डे 15 से लेके डे 28 तक अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है। इस समय आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल हार्मोन का बढ़ना शुरू होता है और आपका यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है, यदि अंडा फर्टिलाइज हो गया है तो उसको इम्प्लांटेशन के लिए। इस तरह से आप अपनी बॉडी के बारे में जान सकते हैं, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप अपनी फर्टिलिटी को ट्रैक कर सकते हैं। आपको ये पता होगा कि किस समय आपके पास मैक्सिमम चांस है कंसीव करने, जो कि आपका ओवुलेशन के समय के आसपास का टाइम है। दूसरा, आप अपने सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग होना, क्रैम्प्स आना। तीसरा, आप इन्फॉर्म डिसीजंस बना सकते हैं, यानी कि आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इन्फॉर्म चॉइसेस जैसे कि बर्थ कंट्रोल, प्रेगनेंसी और ओवरऑल वेलबींग के लिए भी अपनी साइकिल को जानना बहुत जरूरी है। यदि कोई भी चेंज आता है तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट से मिल सकती है। होप करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरह से आप ट्रैक कर सकती हैं। यदि और जानकारी जानना चाहती है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं।